मैं विशांत ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करते हैं कि आप होंगे अच्छे। साथियों, क्लास 10 का टॉपिक है जिसका नाम एपी है। पिछले कक्षा में हमने एपी के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे एपी के कुछ क्वेश्चन को कैसे ये होता है। ये आपका एक्सरसाइज 5.2 का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। इसी तरह इसी क्रम में हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्वेश्चन ये आपका टेबल दे रखा है और टेबल में बताना है ना आपको कि ये पहला में इस एन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले के लिए हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू दे रखा होगा उसको लिख लेंगे गिवन दैट। जो भी आपको वैल्यू दे रखा है गिवन दैट। सो गिवन दैट में मैं क्या लिखूंगा, ए की वैल्यू मैं लिखूंगा 7 और डी की वैल्यू लिखूंगा मैं 3 और एन की वैल्यू लिखूंगा मैं 8 और ए एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे और देखते हैं। हमको फॉर्मूला पता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन का मतलब ना ए 8 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, ए की जगह पे क्या रखेंगे 7, तो ये हो जाएगा 7 और प्लस एन की वैल्यू दे रखा है 8 और माइनस 1 और डी की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 3। अगले में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए 8 इक्वल टू 7 प्लस इसमें इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देंगे आप लोग, ये हो जाएगा 7 8 21 21 और जब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या भरेंगे, इसमें हम 28 फिल करेंगे। वैसे दूसरा भी करेंगे, इसी के जस्ट बाद हम दूसरा करते हैं। और दूसरा में क्या करना होगा, आप देखोगे ए की वैल्यू -8 दे रखा है। जो जो वैल्यू दे रखा होगा ना उसको पहले लिख से। उसके बाद डी की वैल्यू पता ही नहीं है, पता नहीं है, इसको पता करना है। और एन की वैल्यू दे रखा है क्या 10 और ए एन की वैल्यू दे रखा है भैया 0। चलो वही इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये हमारा होता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगाने के बाद एन की जगह पे हम रखेंगे भैया 0 और ए की जगह पे रखेंगे हम माइनस का 18 और प्लस एन की जगह पे रखेंगे 10 और माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको पता करनी है। 0 इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस का 18 और इसमें से इसको घटाऊंगा तो हो जाएगा 9 डी। अभी देखिए इसको ना इधर ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 डी इक्वल टू होगा 18 और जब इसको कैंसिल करेंगे तो डी इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2। तो डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर दीजिए। डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम 2 फिल कर देंगे। वैसे हम तीसरे को भी सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर मैं तीसरा सॉल्व करता हूँ, बड़े आराम से देखिएगा। तीसरे में मुझे ए की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है माइनस का 3, एन का वैल्यू दे रखा है 18 और ए एन की वैल्यू दे रखा है माइनस का 5। ये आपका फंक्शन दे रखा है, इसका मान दे रखा है, हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। और ये होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमको फॉर्मूला पता है, ये कि फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद फॉर्मूला जब आपको पता है तो आपको करना क्या होगा, ए एन की जगह पे रखना होगा माइनस का 5 इक्वल टू ए की वैल्यू हमको नहीं पता है, एन की वैल्यू हमें पता है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस का 3। ये हो जाएगा माइनस का 5 ए और इसको जब इसमें से घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा कितना 17 और 17 क्या होता है, 17 होता है आपका 51। 17 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 51 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे 17, 17 में माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए इक्वल टू क्या करेंगे आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 51 और माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा क्या 46। ए की जो वैल्यू होगी सर यहाँ पे हो जाएगी आपकी 46। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है। इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चंस को सवाल आपको बताता हूं कि दूसरा सवाल कैसे करोगे। देखो ये आपका एपी दे रखा है ना, इस एपी में क्या ये ए होता है, ए इक्वल टू क्या होगा 10, ये प्रथम पद होता है, इसको 10 कहते हैं। उसके बाद हमको निकालना होगा सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है ए टू माइनस ए वन। मतलब क्या कि अगर हम दूसरे मतलब अगले पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमारा सर्वांतर निकल जाता है। तो सर्वांतर निकालोगे तो क्या होगा 7 माइनस 10 इक्वल टू होगा माइनस का 3। उसके बाद क्या बोला है, तीसवा पद निकालना है, तीसवा पद निकालना है यानी एन इक्वल टू हो जाएगा 30 और आपको वैल्यू निकालना है ए 30 की। ए 30 की हमको वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला पता है हमको, फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू थ्री। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए 30 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या रखेंगे 10 और प्लस एन की वैल्यू क्या रखेंगे 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी माइनस का 3। ध्यान देना है आपको। अभी क्या कीजिए ना, ए 30 इक्वल टू 10 और प्लस इसको इसमें से माइनस करोगे कितना होगा, ये इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 29 और मल्टीप्लाई माइनस का 3। ये मल्टीप्लाई है में है माइनस का 3। तो ए 30 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 10 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 87 हो जाएगा और जब घटाओगे तो माइनस का 77 हो जाएगा। इसका मतलब कि ए 30 की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 77 होगा, इसका मान होगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -3, क्योंकि ये जो आगे वाला टर्म होता है ना ये होता है ए की वैल्यू, ए का मान। उसके बाद डी की वैल्यू क्या करते हैं, डी की वैल्यू में हम ए2 माइनस का ए1 करते हैं।
-1/2 और इसमें से घटाना होगा क्या, -3 घटाना होगा। अच्छा घटाओगे तो क्या होगा, -1/2 और ये हो जाएगा आपका +3 क्या होगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, उसमें से घटेगा तो हो जाएगा 5/2, यानी कि जो डी की वैल्यू होगी वो 5/2 होगी और उसके बाद हमको क्या निकालना है, 11वां पद, एन की वैल्यू हो जाएगी 11। हमको A11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ये तरीका पता चला ना कैसे करना है, कैसे करोगे आओ बताते हैं। ये हो जाएगा A11 इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा भैया, डी। A11 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू हम रखेंगे -3 और प्लस एन की वैल्यू रखेंगे 11 -1 और डी की वैल्यू रखेंगे हम 5/2। डी की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 और बाई 2 लिखेंगे। इसके बाद A11 इक्वल टू -3 और ध्यान देना ये आपका 10 हो जाएगा, क्या होगा ये 10, तो लिखेंगे 10 इंटू 5/2। इसको काटिए इससे, A11 इक्वल टू हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा कितना, 5 बार कटा है ना 50-25 और जब 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22, यानी कि A11 की जो वैल्यू आएगी वो 22 आएगी। इस टाइप के सवाल को हम ऐसे करते हैं। आगे हम देखेंगे और क्या सवाल है, किस टाइप के सवाल है, तो देखते हैं। बॉक्स वाला सवाल है, ये तीसरे का है। इस तीसरे में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टाइप का था तो मैंने इसको उठाया। इसके बेस पे इसके सारे क्वेश्चंस को कर रहे, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। चलिए करना क्या होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, मतलब इस बॉक्सेस में क्या भरे जाएंगे। तो हम देखेंगे इसको A1 कहते हैं ना, ये आपका A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है और ये 5 A6 ऐसे जाते हैं। हमको फाइंड आउट करना है A1 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की और A5 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। हमें पता क्या है, हमें A2 की वैल्यू पता है, तो A2 की वैल्यू आपको पता है, तो A2 को मैं क्या, A2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 38 है। A2 की वैल्यू क्या है, 38 है। आपको बताया गया होगा कि जो A2 है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 38 कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। A प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो 38 हो जाएगी और इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और इसके बाद क्या करेंगे, A6 की जो वैल्यू है वो दे रखा है -22, X6 की जगह पे रख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू क्या होगा, -22, इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। अब क्या लिखेंगे हम इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस डी इक्वल टू आपका दे रखा है 38 और ये दे रखा है a प्लस 5d इक्वल टू -22। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है। करोगे क्या, इसमें साइन को चेंज करेंगे आप, तो इसको ये कटा और इसमें से इसको घटाओगे तो 4d हो जाएगा और इसमें से इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 60 और यहां से कैंसिल कर दीजिए, d की वैल्यू आ जाएगी -15। डी की वैल्यू जब आपकी -15 यानी कि जो सर्वांतर है वो -15 आ जाएगा, तो आगे क्या करेंगे हम, डी इक्वल टू -15 इक्वेशन जो है वो फर्स्ट में रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आप देखिए ना, a प्लस डी है ना, a प्लस डी इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 38 दे रखा है, a प्लस डी इक्वल टू 38। अभी हम क्या रखेंगे, a और -15 इक्वल टू 38, ये आपका 38 है, ध्यान दीजिएगा 38 है। तो a की वैल्यू हम लिखेंगे 38 और प्लस 15 और मिला के हो जाएगा 53, ये हमारा हो जाएगा 53। तो a की वैल्यू आपकी क्या आई 53, यहाँ पे मैं फिल कर दूं क्या 53। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको A3 की वैल्यू निकालनी है। तो A3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A3 की वैल्यू हमें निकालने के लिए मुझे लिखना होगा a प्लस का 2 a और इंटू 2d की वैल्यू a और ये प्लस होगा और 2d की वैल्यू यानी कि 15 दूना के -30, 2d कर देते हैं, वैल्यू ही पुट कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। a की वैल्यू 53 और 15 दूना के 30 घटाओगे तो क्या आएगा, ये 23, इसमें लिखेंगे आप 23। उसके बाद आपको निकालना है A4 की वैल्यू, A4 की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस का आपको 3d करना होगा, 53 में से आपको माइनस करना होगा क्या 45, 15 या 45 क्योंकि d की वैल्यू -5 है, तो ये होगा 45 और इसको जब घटाएंगे तो आएगा क्या 8, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 8 और आगे बात करते हैं A5 की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको हम लिखते हैं a प्लस का 4d। तो ये जब a प्लस का 4d लिखोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा 53 और माइनस 4d का मतलब होता है 15 चौके 60, तो यहाँ पे हो जाएगा -7, तो इस पे हम करेंगे -7। तो इस प्रकार जो है आपका 5.2 का मैंने पहला दूसरा और तीसरा सवाल बता दिया और ऐसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप मेरा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा ही सवाल आपका आता रहेगा, ऐसा ही वीडियो आपके चैनल पे आता रहेगा और ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि इस चैनल का जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि यहाँ पे जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं। धन्यवाद।